अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1197वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 2.5 महीनों से हमारे हर न्यूज़ चैनल के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या आप लोग देख रहे होंगे। पिछले 2.5 महीनों से सुबह से लेकर शाम तक रिया आकर सफाई देती है, उसका वकील आकर कुछ कहता है, सुशांत का बाप आकर कुछ कहता है, उसकी बहनें आकर कुछ कहती है। न्यूज़ चैनल वाले अपनी तरफ से जो है सुशांत को बेगुनाह, बेकसूर और मासूम ठहराने पर और बस पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर इस पर लगाने पर तुले हुए हैं कि किसी न किसी तरीक़े से उन लोगों को कहीं से कोई लिंक मिल जाए कि सुशांत सिंह राजपूत ने ख़ुदकुशी नहीं की थी बल्कि किसी ने उनकी जान ले ली है। लेकिन न्यूज़ चैनल वालों को वैसा धागा दौरा मिल नहीं रहा है, फिर भी वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। अब मैं आपको इस पूरे केस की रियलिटी आज बताने वाला हूँ, इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि इस वाक़ये को इबरत की नज़र से सुने। वो जो आपने सुने होंगे ना, फ़ज़ाइल आमाल की तालीम के अंदर अक्सर एक जुमला उसके अंदर कहा जाता है, बोले वो आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल। अरे बाबा, तेरा काय का माल? तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया और हज़म कर दिया, वो तेरा माल। जो पहन लिया, पहन के पुराना कर दिया, वो तेरा माल। अब जो है वो तेरे वारिसों का माल है, तेरा कुछ भी नहीं है। तो ये जो जुमले हैं, एक तो फ़ज़ाइल आमाल की तालीम में, दूसरे फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर जो दुनिया की बेसबाती के बारे में बहुत सारे वाक़यात वग़ैरह जो लिखे हुए हैं कि अल्लाह वाले वो दुनिया से कितनी नफ़रत करते थे और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। ये हिकायत सहाबा में भी लिखा हुआ है कि रात में आप बेचैन हैं, बेचैन टहल रहे हैं, तो उम्मुल मोमिनीन में से जिनकी बारी थी उन्होंने आपसे पूछा कि क्या बात है, हम आपको बेचैन देख रहे हैं। फरमाया कि घर में एक दिरहम का टुकड़ा पड़ा हुआ है, दिरहम का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बेचैन हूँ कि कहीं इसी रात में अगर मैं दुनिया से चला जाऊँ तो वो टुकड़ा यानी उतनी दुनिया मेरे पास में बाकी रहेगी। आप सोचो, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जो दुनिया की एलर्जी थी कि आपके लिए वहद पहाड़ को सोना बनाने की पेशकश की गई थी, तो आपने इनकार क्यों किया? इसलिए कि सारे फितरों की जड़ जो है ये दुनिया ही है, और कुरान में तो साफ़ लफ्ज़ों में है जो दुनिया को फितना कहा गया है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, तो माल जो है, माल वो इंसान की जान कैसे लेता है, अब मैं आपको वो पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक छोटे से शहर के रहने वाले थे, इंजीनियर बने। उनका ख्वाब था कि मैं जो है सितारों पे, सैयारों पे, इन पे मैं रिसर्च करूं, क्योंकि वो इंजीनियर थे ऑलरेडी। अब किसी तरह से जो है उनको टीवी सीरियलों में काम मिल गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्मों में आ गए। अब जब फिल्मों में आए तो एक तो नाम भी हो गया उनका, नाम होने के बाद में जो है उनकी अच्छी खासी शोहरत भी हो गई और उसके बाद में पैसा भी उनके पास में आने लग गया। अब मैं आपको उनका फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की जो मदर थी, जो उनकी वालिदा थी, उनके बाप ने उनकी वालिदा को छोड़कर 5 साल हो चुके थे, यानी एक ज़माना हो चुका था। और उसी गम के अंदर उनकी जो वालिदा थी, यानी उनकी जो मदर थी, उनका इंतकाल हो गया, यानी उनका देहांत हो गया। उनका जब देहांत हो गया सुशांत की माँ का, तो वो देहांत होने का जो गम है, गम, वो सुशांत के दिल को एक धचका लग गया उस चीज़ का। अब घर में ऐसा था कि बाकी जो बहनें थी उनकी सबकी शादियां हो चुकी थी और हर एक अपनी अपनी फैमिली में सेटल थी, यानी हायर एजुकेटेड थी। उनके अपने हस्बैंड भी जो है वो सब हायर एजुकेटेड है, सब वेल सेटल लोग थे, यानी सबकी वेल सेटल फैमिलीज़ थी। अब प्रॉब्लम था तो ये बेचारे अकेले का था, इसको कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं था। बहनों के पास में गए तो बहनों को ऐसा लगता था कि ये बोझ हमारे लिए क्यों। बाप के पास तो जाते नहीं थे क्योंकि बाप ने माँ को छोड़ दिया था। अब बाप ने माँ को छोड़ने की वजह से बाप के बारे में दिल के अंदर एक गुस्सा बैठा हुआ था, इसीलिए उन्होंने ख़ुद ये बात कही है कि 5 साल तक उन्होंने अपने बाप से कोई बातचीत नहीं की। अब जब ये बॉलीवुड के अंदर आ गई
तो बॉलीवुड में आने के बाद में क्या हो गया, नाम भी हो गया, अब पैसा भी आने लग गया, तो सारे रिश्तेदार भी करीब आने लगे। अब बहनों को भी अपना भाई याद आ रहा है, बाप को भी अपना बेटा याद आ रहा है, और फिर जो है बॉलीवुड के अंदर जो लोगों से जान पहचान हुई। अब इसी तरीक़े से जो है होते होते वो बड़े स्टार बन गए और उनके पास बहुत ज़्यादा माल दौलत पैसा आ गया। अब वो सब आने के बाद में जो रिया चक्रवर्ती है, सुशांत सिंह राजपूत से उसकी दोस्ती हो गई, तो उसने देखी कि ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब इंसान है, क्योंकि सुशांत सिंह जो बातें किया करते थे वो हमेशा बच्चों के जैसी बातें करते थे और अपने दुखड़े सुनाया करते थे कि मेरे बाप ने मेरी वालिदा के साथ में ऐसा किया और ऐसा किया, और मुझे वो मेरी वालिदा का जो देहांत हो गया, मतलब उसके दिल पे वो जो माँ के मरने का जो गम था उसका एक धचका बैठा हुआ था दिल के ऊपर, क्योंकि बाप की वजह से माँ का इंतकाल हुआ था और दिल पे जो धचका बैठा हुआ था, तो उस वजह से वो इंसान हमेशा टेंशन में रहता था। तो रिया ने जब देखी कि भाई ये तो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, तो इसके पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, माल है, दौलत है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो भी एक ऐसा चक्र चलाया जाए जिसके ज़रिए से इसके माल दौलत को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसने उसको एक कंपनी बनाने के लिए कहा, फिर वो कंपनी के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र हुए, फिर कंपनियों से उसने अलग से एग्रीमेंट की और वो कंपनियां जो है उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगी। एक तरफ तो ये होने लगा, दूसरी तरफ सुशांत की जो बहनें थी उनको जब पता चला कि इसके अकाउंट में तो करोड़ों रुपये हैं, इतने करोड़ का इसका फ्लैट है, इसके घर इतने करोड़ के हैं, इतने करोड़ की इसने ज़मीन ख़रीदा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी इसके पास में प्रॉपर्टीज़ है, तो अब वो जो बहनें थी वो भी अपने भाई के करीब रहने लगी। यानी उन्होंने भी पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि किसी भी तरीक़े से भाई को जो है अपने कंट्रोल में रखा जाए। अब ये मसले को लेकर, जबकि रिया से अभी तक सुशांत की शादी नहीं हुई थी, उसके बावजूद उसकी बहनों के रिया के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े और उन लोगों के आपस में बहुत ज़्यादा जो है इख्तिलाफ़ात चलते रहते थे इन्हीं मसलों को लेकर, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ जो है वो लोग ये जानते थे कि सुशांत जो है वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान है और उसका इलाज ऑलरेडी जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो डॉक्टर्स के पास में चल रहा था, दो डॉक्टर्स के पास में उसका ऑलरेडी इलाज चल रहा था। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि सिर्फ उसकी माँ, उसके माल, उसकी दौलत, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए ये सारे रिश्तेदार उसको यानी हर तरफ से जो है ना उसका इस्तेहसाल करने लगे। और यही सारे हालात के मद्देनज़र फिर वो हादसा हो गया, वो वाक़या हो गया कि वो बेचारा जो है फिर नशे की आदतों को लग गया, वो गांजा भी फूकने लग गया, वो चरस भी पीने लग गया, वो ड्रग्स भी लेने लग गया। अब वो नशेड़ी बन गया एक नंबर का। अब नशेड़ी बनने के बाद में जो है फिर उसने वो जो कदम उठाया ख़ुदकुशी का, तो उसकी जान चली गई। अब उसकी जान जाने के बाद में अब ये इतना जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है पिछले 2.5 महीनों से, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये जो लड़ाई है, ये जो उसकी बहनों का झगड़ा है, ये जो है रिया के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाना है, और उसके बाप का, जिस बाप ने 5 साल तक अपने बेटे से बात नहीं किया और जिसने उसकी माँ को छोड़ दिया था, वो बाप जो है पटना में बैठे बैठे वहाँ पे FIR लिखा रहा है और वहाँ बैठे बैठे मीडिया चैनलों के सामने बयान दे रहा है। आपको क्या लगता ये सारे लोगों की हमदर्दी किस लिए है? सब रिश्तेदार अब क्यों नींद में से बेदार हो गए? बहनों को भी अपना भाई याद आ रहा है, बाप को भी अपना बेटा याद आ रहा है। ऐसे ही जो है रिया जो है वो भी यानी परेशान है। तो अब ये सारे जो लोग हैं इसके पीछे का, यानी जो इसके पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ दुनिया है, दुनिया यानी पैसा है, प्रॉपर्टीज़ है, माल है, दौलत है। बहनों को और बाप को ऐसा लगता है कि रिया ने सुशांत की सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टीज़ हड़प कर ली। उसके अकाउंट में 15-16 करोड़ रुपये थे, वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करा के अपने पास में उसको ट्रांसफ़र करा लिए। रिया का कहना यह है कि ये बहनें जो सालों तक कभी गलती से उसको फ़ोन भी नहीं लगाती थी, वो बाप जिसने 5 साल तक उससे बात भी नहीं किया था, अब बाप को भी हमदर्दी पैदा हो गई, बहनों को भी हमदर्दी पैदा हो गई। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये 2.5 महीनों से जो खेल चल रहा है हमारे सारे चैनलों के ऊपर, और ये जितने भी चैनल वाले हैं
चूँकि दुनिया में बाकी के जो न्यूज़ चैनल्स है दुनिया के दूसरे, जैसा BBC है, CNN है, वगैरह वगैरह जो चैनल्स है, वो चैनल दुनिया में मुद्दे क्या है, मुद्दे फ़िलहाल जो है GDP का प्रॉब्लम है, फ़िलहाल इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, फ़िलहाल कोरोना का प्रॉब्लम है, वो दुनिया को वो दिखाते हैं। अब हमारे यहाँ पे वो तो कोरोना के फिगर दिखाना ही छोड़ दिया उन्होंने, वो शुरू में दिखाते थे। आज इतने पेशेंट मिले, जब 200-500 पेशेंट थे, अब आज जो है 82,000 पेशेंट मिले हुए हैं। 38 लाख का फिगर हमने क्रॉस कर दिया। किसी भी चैनल पे नहीं है उसके बारे में। हमारा GDP रेट 24% माइनस में चला गया। किसी भी चैनल के ऊपर उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। इसका रीज़न क्या है और कैसे हम अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं है। मतलब 138 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी फ़िलहाल बना हुआ है वो सिर्फ सुशांत सिंह की मौत है। इसके अलावा जैसा किसी की और मौत कोई अहमियत ही नहीं रखती है यहाँ पर, क्योंकि इसी दरमियान में प्लेन क्रैश के अंदर 20 लोगों की जान चली गई। इडुक्की में 50 लोग, पूरे गांव के ऊपर एक पहाड़ गिर गया। लेकिन बताया किसी चैनल ने आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। पहाड़ के अंदर पूरी बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई। लेकिन क्योंकि ये भी जो इंसान है, कम से कम ये सैकड़ों लोग, और उनके अलावा पूरा बिहार पानी में डूबा हुआ है, आधा आसाम पानी में डूबा हुआ है, उत्तर प्रदेश, पूरे मुल्क में, दिल्ली बेहाल है, जयपुर के अंदर जो है रेत के अंदर पूरे रिक्शे, पूरी गाड़ियां धंस गई है। लेकिन ये कोई चैनल आपको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इनको आपको अंधेरे में रखना है। ये मुद्दे थोड़ी है उनके नज़दीक। उनके नज़दीक तो बस सुशांत, कंगना ने क्या कहा और रिया के ऊपर आज क्या कार्रवाई हुई और CBI ने क्या किया। आप सोचो ये कितने थड़किलास, कितने गिरे हुए, कितने नीच चैनल है। रिया अपने घर से बाहर निकली, उसको इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दिखाए। रिया निकली है अब अपने घर के बाहर, उसके ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज़ ये लोग चला रहे थे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दो बातें मुझे बताना है। पहली बात तो मुझे आपको ये बताना है कि सुशांत के मरने के बाद ये इतने हमदर्द जो पैदा हो गए, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया है कि करोड़ों रुपये हमारे आपस में कैसे तकसीम हो। और ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ आपको जो अहम मसले और मुद्दे हैं उनसे भटका कर बस यही मसले के अंदर उलझा के रखना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला दुनिया की खबासत से हमारी हिफाजत फ़रमाएँ, दुनिया की मोहब्बत से हमारी हिफाजत फ़रमाएँ और आखिरत की फ़िक्र करने वाला हमको बनाएँ और इस वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।